क्यों तुम बोझ बन गए हो इन क्रिश्चियन कंट्रीज पे आके? अगर तुम्हें इस्लाम से इतना कुछ था तो जाते वहां पे अजाने सुनो, सऊदी अरबिया जा बलाग चुको, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਉਹ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਭੇਜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜੋ, ओमान मस्कत ਭੇਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। स्पेन क्यों ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਓ, इटली जाओ, स्पेन जाना, इटली जाना, मेरी क्रिश्चियन कंट्रीज चीमा सब ये। फिर यहां आके नहीं असि पीटीआई, असि पीटीआई, 6 ग्रुप ਉਹਦੇ बने सब ਜਿਹੜੇ गाली गलोच एक दूसरे का। ये नहीं देखते कि साथ पड़ोसी मुल्क है, वो लोग तालीम की वजह से कहां पहुंच रहे हैं। जयशंकर कह रहे हैं मेरा फर्स्ट टॉकिंग पॉइंट विद मार्को रूबियो जो है दैट इज अबाउट के इंडियंस को वीजाज दिए जाएं। हमारी तो जिहाद प्रायोरिटी है, आपको पता है, लेकिन तार साहब इस पर भी कमेंट करना है कि उनकी प्रायोरिटी क्यों है वीजाज पे। आज जो आप बात कर रहे थे चीमा साहब कि डॉक्टर जयशंकर साहब की पहली प्रायोरिटी होगी कि वो किस तरीके से अपने H1B वीजे को, किस तरह नंबर्स उनके कैप खत्म कराते हैं। आपके कंट्री के अंदर कितने लोग क्वालिफाई करते होंगे H1B वीजे पे अमेरिका आने के लिए? है कोई? नहीं। खुद अपने क्रेडेंशियल्स, अपने डॉक्यूमेंट भेज के, जॉब लेकर अमेरिकन एम्बेसी में इंटरव्यू दे के आके अमेरिका आने की सलाहियत कितने लोग रखते होंगे? कभी किसी ने सोचा ये? क्रिटिसाइज बस, नहीं जी, नहीं नहीं जी, नहीं। और डायरेक्शन जी सारी की सारी मेरा मुझे ये पता है, मुर्शिद पाक की कैबिनेट देखें, सारी की सारी अमेरिकन और ब्रिटिश थी चीमा साहब। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे तरार साहब और कमर चीमा साहब दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि भारत और अमेरिका इतने क्लोज क्यों हो रहे हैं, पाकिस्तान के साथ अमेरिका अपने रिश्ते बहाल क्यों नहीं कर रहा है, पाकिस्तानियों को क्यों नहीं वीजाज मिलते हैं। वहीं तरार साहब का कहना है कि तुम जिहाद करना है तो मुस्लिम कंट्रीज में जाओ, आप क्रिश्चियन कंट्री में क्या कर रहे हो। इसी के ऊपर कमर चीमा साहब को तरार साहब ने बड़ा बुरा पेला है। कितने सन ऐसे दाड़ियां वाले जेड़े तहज्जुद गुजार सन, कितने थे उनमें? सारे आज भी दोबारा अगर वजीर आज़म बना, आप देख लेंगे, गोगियां नचणगियां, फिर दोबारा गोगियां हर्षा करेंगी उत्थे, फिर ठीक है। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ सही है। हम तो तारड़ साहब H1B1 पे आते ही नहीं है हमारी। तो आज उन्होंने कहा है कि मार्को रूबियो को मैंने पहली बात करनी है कि इंडियंस को H1B दो, इंडियंस को H1B। तारड़ साहब हमारी कोई प्रायोरिटी नहीं है, इंडियंस तो डोमिनेट करके फिर वहां पे ट्रम्प कैबिनेट के ऊपर पूरी दुनिया में चीमा साहब, पूरी दुनिया में। आप अफ्रीका में देखें जाके, मैं कई दफा अफ्रीका, मेरे कई दोस्त हैं, आप देखें सारे का सारा बिजनेस उनके पास। अफ्रीका की पूरी इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड बाय इंडियंस, टोटल इकोनॉमी। इंग्लैंड आप देख लें, कनाडा आप देख लें, अमेरिका देख लें। फर्क क्या है? तालीम, सिर्फ एक फर्क है, तालीम, माइंडसेट। आप लोग वर्केबल नहीं है। अमेरिकन या वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर वो ढूंढते फिर रहे हैं कि हमें वर्केबल मुसलमान मिले। आपका एजेंडा क्या है? या मुसलमान हो जो, या थोड़ा सी गाटा ला जाएंगे, तौड़ ला जाएंगे। तार साहब सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पता नहीं अजीब माइंडसेट है। खुद अच्छा मुसलमान बनने की कोशिश नहीं करते, खुद इस्लाम को समझने की कोशिश नहीं करते। तौबा, सही कह रहे हैं। अपनी नसीब अपने चीमा साहब फिर की हो। तार साहब मुझे तो, हम यहाँ पे तो लोगों की कांपे टांग रही हैं कि पता नहीं क्या होना है, ट्रम्प साहब आ रहे हैं। सुने तार साहब, वो कांपे टांगने को भी सुना इनविटेशन दिया गया था अमेरिका का, वो खबर आई नहीं है, लेकिन वो किसी ने, हमारे पंजाबी में कहते हैं शुरशरी छोड़ी है, कोई ये शुरशरी छोड़ी है, लेकिन पता नहीं वो आ रहे हैं बिलावल साहब अमेरिका के। नहीं, मैंने सुना है कि आ रहे हैं। मुझे उसकी वजह ये है कि मुझे वॉशिंगटन डीसी से कुछ दोस्तों ने बताया कि ही इज कमिंग। अब पता नहीं, और जिस तरह चैटर उड़ा रहे हैं पीटीआई के बच्चे कि इसने $1 मिलियन दे के ली है, इसने वो किया है, वो किया। हालांकि ना ये नहीं पता कि उसके नाने की बहुत बड़ी लेगेसी है। उसकी माँ हार्वर्ड ग्रेजुएट थी, हार्वर्ड की यूनियन की सदर थी, और फिर उसके बाद और उसके बाद जो है कि वो बिलावल भुट्टो इज अ वेरी गुड स्पीकर हिमसेल्फ। मैंने कई दफा उनके इवेंट्स अटेंड किए हैं, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उनको अगर उनको इनविटेशन मिली है, और उनका टारगेट जिहाद नहीं है, उनकी डेस्टिनी कंधार नहीं है, काबल नहीं है उनकी डेस्टिनी। और तार साहब आप वाली बात, दरअसल क्वेश्चन ये है कि इन्होंने लौंडे लपाड़ो यूथियों ने तो वहां पे तार साहब जो मिलियंस डॉलर लगा दिए होंगे लॉबी करने के लिए ट्रम्प कैंपेन में, मिली इनको एक सीट भी नहीं है।
तो अच्छा है ना कि बिलावल ने सही जगह पे पैसे लगाए हैं। अगर $1 मिलियन की ले भी लिया तो अंदर बैठ गया फर्क ना। नहीं पड़ता कोई। टॉप यू आर रबिंग शोल्डर्स विद ऑल हु इज हु इन दी वाशिंगटन। नहीं चीमा साहब, तरह हकीकत उसमें वजह ये ना कि यहाँ पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को पता है कि ही इज नॉट तालिबान खान। ये शैकल्स नहीं तुड़वाता रहा, ये उसामा बिन लादेन को जो है शहीद नहीं कहता रहा। ये ही रिप्रेजेंट। आपका क्या ख्याल है कि एजेंसियां या डिप्लोमेट जो है पकौड़े बेच रहे हैं पाकिस्तान? वो भी तो साइफर लिख रहे हैं ना कि व्हाट इज बिलावल्स आइडियोलॉजी, इसकी मां की आइडियोलॉजी क्या थी, इसके नाने की सोच क्या थी। यस। तो चीमा साहब, बल्कि मैंने शायद आपके प्रोग्राम में कहा था कि अगर इफ दिस इज व्हाट द टारगेट ऑफ द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, कि वो दुनिया की वाहिद सुपर पावर को जो है इस्लामिक सुपर पावर को काले बकरों से चलवाना चाहते हैं, तो फिर मुझे अमेरिका की फिक्र होनी चाहिए, पाकिस्तान की फिक्र नहीं होनी चाहिए। ताड़ साहब जरा इस बात पे तो कमेंट करें। मुबारक हो ताड़ साहब, वर्ल्ड बैंक ने कहा है अगले 10 सालों में $20 अरब लगाएंगे। ताड़ साहब मुबारक हो। ताड़ साहब उन्हें ना कहना कि पैसे बाहर टुर जाने। ताड़ साहब ये पैसा यहाँ पे लगना है, क्योंकि ये कर्जा नहीं है। वो पहले स्टडी करते हैं, वो देखते हैं पैसा कहाँ जाएगा। किसी को हो सकता है कोई 1 अरब टुर जाए, लेकिन यहीं पे लगेंगे, उम्मीद है। मैंने खबर पढ़ी है चीमा साहब, अभी कंफर्मेबल नहीं ये चीज। अच्छा, अभी कंफर्मेबली मैंने पढ़ी खबर, मुझे पता है। मैं आई वाज वेरी प्लीज्ड विद इट। ऐसे बड़ी बात नहीं है, ये मैनेज कर गए ताड़ साहब, ये शहबाज शरीफ साहब मैनेज कर गए हैं, ये बड़ी बात है। वैसे नहीं चीमा साहब, वैसे भी आज आपका डॉलर कंट्रोल में, अगर देखा जाए पाकिस्तान की इकोनॉमी इज नॉट बैड। आज के हालात में पाकिस्तानी इकोनॉमी इज नॉट बैड, फ्रैंकली स्पीकिंग। डॉलर कंट्रोल में है इस वक्त भी, वरना डॉलर के हालात देखे जिस तरह वो छलांगे मारता जा रहा है। ताड़ साहब मैं वैसे सच्ची बात बताऊं, मैं अगले दिन कुछ दोस्तों को मिला जो ये काम करते हैं करेंसी का। उन्होंने कहा कि अगर सही देखा जाए तो इस वक्त जो डॉलर की कीमत है वो 210, 12, 15 पे होनी चाहिए। ये अभी भी ज्यादा इन्होंने की हुई है, पता नहीं कोई मुजारी बात, आई डोंट नो कि लॉजिक क्या पीछे। लेकिन बहरहाल उम्मीद है कि चीजें बेहतर हो सकती हैं। ताड़ साहब उम्मीद है चीजें बेहतर हो सकती हैं। चीमा साहब देखिए, पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं चीमा साहब। हम लोग तो पाकिस्तान नहीं तो कुछ हमारी नहीं। तो देखिए, हमारी तो, मैं हमेशा मादरे मिलत, हमारी माँ है पाकिस्तान, हमेशा दुआ गो पाकिस्तान के। इसी तरह बेशक ताड़ साहब, कोई शक नहीं है। 2 दिन ताड़ साहब बड़े इंटरेस्टिंग है। अमेरिका के अंदर सारी नजरें वॉशिंगटन डीसी की तरफ हैं। और ताड़ साहब आप भी तैयार हो जाए, अब आपसे अपने सवाल करने हैं जो ट्रंप साहब के बारे में, ये अब शुगर लगने हैं। क्योंकि अभी तो 4 साल आप थे ऑपोजिशन में वहां पे, ठीक है, ट्रंप साहब थे और आप जनाब बड़े छक्के मार देते। बड़ा मुश्किल है चीमा साहब, एक काम भी बड़ा मुश्किल है। डोनाल्ड ट्रंप साहब पता ते अजे ना ट्वीट ते कंट्रोल है, ना उन्होंने अपनी जुबान ते कंट्रोल है। देखो मैंने कहा आप स्टेट डिपार्टमेंट एंड डिफेंस को और वो सारी कम्युनिकेशन वालों की जो है ना चीखें निकल रही होनी है, डिफेंड कैसे कर रहा है। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपने देखा साजिद तरार सर ने किस तरह से कमर चीमा साहब की बैंड बजा दी। साजिद तरार हमेशा ही कमर चीमा साहब से इस तरह से बात करते हैं जैसे कि वो बिल्कुल उनके दोस्त हो। हालांकि दोस्त हैं, लेकिन पाकिस्तान के बारे में जब बात होती है तो बिल्कुल ऐसी बातें रखते हैं जैसे आप सिर्फ 2 लोगों के बीच में कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही साफ तरीके से वो बातें करते हैं। हालांकि पाकिस्तान को सुधारने की वो कोशिश करते हैं, लेकिन उनको पता है पाकिस्तान अगर मैंने सुधारने की थोड़ा सा भी कोशिश कर दी, मैं पाकिस्तान चला भी गया तो पाकिस्तान वाले मुझे जेल में डाल देंगे। जिस तरह से इमरान खान ने थोड़ा सा कोशिश की थी, थोड़ा सा यूथ को साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की थी और करप्शन को हटाने की कोशिश की थी, लेकिन इसका रिजल्ट हुआ क्या? उसके उलट उनको जेल में डाल दिया गया और चक्कियां पिसवाने लगे। दोस्तों पाकिस्तान का यही निजाम है। पाकिस्तान तो हमेशा अपने ही लोगों को ठोकता आया है। आपने देखा कुछ दिन पहले आर्मी ने, जो पीटीआई के लोग इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें कई लोगों को ठोक दिया और उनकी लाशें भी गायब करवा दी। जब कमर चीमा साहब बात करते हैं कि भारत और अमेरिका इतना क्लोज क्यों हो रही है। दोस्तों जब कमर चीमा साहब ने पूछा तरार साहब से कि आप क्या देखते हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बड़े स्ट्रांग हो रहे हैं, और जब अमेरिका कहता है कि हम भारत के साथ हैं तो पाकिस्तान को मिर्ची क्यों लगती है, क्यों अमेरिका पाकिस्तान के साथ नहीं है, तो वहां पर तरार साहब कहते हैं कि पाकिस्तानी जहां पर भी जाते हैं जिहाद की बात करते हैं, एक अलग कायनात बनाने की बात करते हैं, समाज से कटे हुए रहते हैं, ग्रूमिंग गैंग्स का हिस्सा रहते हैं। तो ऐसे में क्या इन लोगों के साथ कोई रिलेशन रखेगा? क्या इन लोगों में ये कैपेबिलिटी है कि इनको H1B वीजा मिले? जो भी अमेरिका का H1B वीजा का कोटा है उसमें से 72.3% का कोटा भारत को जाता है, क्योंकि भारत के पास टैलेंट है और भारतीय टैलेंट के बल पर ही आगे बढ़ रहे हैं। यह तरार साहब का बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग रिप्लाई था, जिससे कमर चीमा साहब थोड़ा सा परेशान से हो उठे थे। उनके चेहरे से लग रहा था कि यार हकीकत बयां कर दी है।
पाकिस्तानियों को हकीकत सुनने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, जबकि वो हकीकत से रूबरू है कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, क्या इसके इल्जामात रहेंगे, क्या इसके रिजल्ट्स होने वाले हैं। लेकिन उनको ये मैटर नहीं करता, उनको जिहाद फैलाना है। तो यहाँ पर साजिद तरार सर कहते हैं कि अगर जिहाद करना है तो मुस्लिम देशों में जाओ, क्यों क्रिश्चियन कंट्रीज पर बोझ बने हुए हो। आप क्या समझते हैं जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।